फूट पड़ी भारत की आग। कैसे भारत ने दिखाई दुनिया को स्वदेशी मिट्टी की ताकत। कैसे एक चेतावनी से ललकार उठा भारत, निकाल कर रख दी दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत। भारत की आग में इस तरह जलने लगे दुश्मन देश। कैसे 1000 साल बाद भी दुश्मन के घर में आग लगा गए चाणक्य। पश्चिमी देशों को याद आ गई नानी। अचानक चाणक्य की तरफ क्यों भागा भारत। एक किताब के दम पर भारत ने हिलाए 195 देश, सबकी हवा टाइट। दोस्तों, एक लंबे अरसे तक पश्चिमी देशों में भारत के बारे में यह भ्रम पाला और फैलाया भी कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे सफल हुआ जाता है। क्या सिद्धांत हमें चाहिए, इसको लेकर भारत में कोई विशेष काम नहीं हुआ। कोई डेडिकेटेड स्क्रिप्ट और कुछ टेक्स्ट यहां पर नहीं मिलते। ये सारे काम तो वेस्ट में ही हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की गहनता क्या है, इस पर भी विशेष काम भारत में नहीं हुआ, ये भी वेस्ट में हुआ है। तो ऐसे में जवाब के तौर पर दिया जाता था अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, जो कि इस भ्रम पर व्हाइट वॉश साबित हुआ। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पूरा का पूरा यूएन चाणक्य के पीछे दौड़ पड़ा है। आपको बताएंगे कि भारत ने कौन सी चाबी लगा दी है जिसने यूएन के 195 देशों की हालत खराब कर दी है। इसके साथ भारत की इतनी ज्यादा धाक कैसे है, कैसे भारत का रुतबा दुनिया के सामने इतना बड़ा है, इस पर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं कि कैसे चाणक्य नीति ने कैसे आज के भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। विदेशियों के मुंह पर भारत का जवाब बहुत तगड़ा है। नहीं तो पहले यही कहा जाता था कि इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स एंड कल्चर हिस्ट्री, लेकिन चाणक्य इस बात को गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसी अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पर स्थापना हुई मौर्य जैसे साम्राज्य की। आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं आ पाया जो चाणक्य की बात को काट सके। चाणक्य बताते हैं कि किंग एक सेक्टर की तरह है, क्योंकि किंग अगर वो मजबूत होगा तो बाकी एलिमेंट्स को भी मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर राजा ही कमजोर, किसी देश का रूलर ही कमजोर है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब भारत भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। देश को नरेंद्र मोदी जैसा तगड़ा प्रधानमंत्री मिला, जो अपने आप में बहुत मजबूत बात है, और इसीलिए देश ज्यादा तेज आगे बढ़ पा रहा है। अब देखिए, चाणक्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपकी शक्ति केवल आपसे निर्धारित नहीं होगी, आपके साथ कौन खड़ा है इससे भी निर्धारित होती है। बिना पैसे के कोई राज्य नहीं चलता, घर नहीं चलता, तो राज्य कैसे चलेगा। यहां पर चाणक्य ने ताकत की बात कही है। आज जब भारत के साथ मिलकर 180 देश हुंकार भरते हैं तो यूएन ढह जाता है। भारत को आज इसी ताकत के दम पर ग्लोबल साउथ का लीडर कहा जाता है, और चाणक्य की बात मानकर भारत आज इसी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है। चाणक्य कहते हैं कि देश किले की तरह होना चाहिए, फोर्ट यानी कि दुर्ग किले, क्योंकि किले आपकी मजबूती की पहचान है। किसी एक एरिया में आपका किला अगर दुश्मन नहीं भेद पाया तो इसका मतलब है उस क्षेत्र पर अभी भी आधिपत्य है, राज आपका है। आर्मी डिफेंस चाहिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भी। तो आपको नहीं लगता कि एक्चुअली चाणक्य की डेफिनेशन ऑफ स्टेट काफी डीप है, काफी रेलिवेंट है। अब भारत भी पीएफआई, खालिस्तान जैसे संगठनों पर बैन लगाकर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। अब की बार चाणक्य ने जो कहा वो आपकी आंखें खोल देगा। रूस यूक्रेन युद्ध में सबने कहा कि इसको सिर्फ भारत शांत करा सकता है। अब भारत इसलिए शांत करा सकता है क्योंकि हम चाणक्य को फॉलो करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जिसके पास शक्ति है वो शक्ति के बल पर अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी है किसी देश से, तो अपने फेवर में मामले को कर सकता है। यानी कि किसी भी देश की क्षमता वो डिसाइड करेगा उस देश के लोगों का वर्तमान और भविष्य। क्षमता को बढ़ाना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाणक्य कहते हैं, देखो तो यूनिडायमेंशनल, सोच रहे हो तो सोचो एक ही दिशा में। ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर रखना वो एक जरूरत है, लेकिन सब कुछ उससे नहीं होगा भाई, आपको और पावर भी चाहिए। भारत की डिप्लोमेसी यहां पर चाणक्य से सीख लेती है कि उसे कैसे चलना है। आप देखें तो भारत देख यूनिडायमेंशनल रहा है और सोच रहे हैं एक ही दिशा में रहा है। चाणक्य ने बताया कि हर कोई अपने हित में सोचेगा, अपने हित में सोचेगा तो आपकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। अपनी सुरक्षा के लिए आप ध्यान रखिए, किसी और पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, यानी कि मजबूत दोस्त रखिए। आप याद करिए, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश और वन पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन आया था?
यूएस से आया था। लेकिन क्या यूएस इंडिया को कोई हार्म कर पाया? तो नहीं कर पाया। कर पाता भी कैसे? क्योंकि हमारे पीछे कौन खड़ा था? यूएसएसआर की फ्रेंडशिप ट्रीटी काम आई। अब चाणक्य यहां भी सही निकले। उन्होंने रूस की महत्ता वहीं से बता दी। इसके बाद इकोनॉमी। अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो दूसरे भी आपको नहीं पूछेंगे। वो जरूरी नहीं है। जैसे इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, जनता है, मार्केट है। उस मार्केट की जरूरत यूएस को भी है, चाइना को भी है, स्विट्जरलैंड को भी है, फ्रांस को भी, जर्मनी को भी। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को भी है। इसी वजह से वहां के जो लीडर हैं वो इंडिया में आएंगे, बातें करेंगे, संधि करेंगे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा है जिसका फायदा वो लेना चाहते हैं और हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसा मजबूत बनाना होगा कि हमारी निर्भरता उन पर ना हो। तो इस भय से चाणक्य इनसाइड दे रहे थे। अब भारत भी इसी पर काम करके सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरी तरफ आ जाएं तो चाणक्य ने कहा है कि जनता की आप कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, जनता को मजबूत करोगे हेल्थ से, एजुकेशन से, तो आपका देश मजबूत होगा। जनता को मजबूत करना, समझना कि स्टेट की कैपेसिटी को इंप्रूव करो। आपको लगता है कि मॉडर्न टाइम में हेल्थ एंड एजुकेशन पर खर्च करना, जनता के वेलफेयर पर खर्च करना, ये एक इंपॉर्टेंट नीति है और चाणक्य इसकी बात कर रहे थे। अब बात डिफेंस की। चाहे बाहर के लिए चाहे अंदर के लिए, दोनों के लिए डिफेंस जरूरी है, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि अगर डंडा नहीं है तो लोग कानून को फॉलो नहीं करते। साथ में देखिए चाणक्य उस टाइम में क्या बात कर रहे थे। तो चाणक्य कह रहे थे कि ट्रेडिशनल जो खतरे हैं उसके बारे में तो सबको पता है, आपने भी तैयारी की हुई होगी। चाणक्य कहते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस देना, नॉन ट्रेडिशनल खतरे को नॉन ट्रेडिशनल जो अभी तक आए नहीं है। आपके कुछ लोगों ने आपको बताया कि ऐसा खतरा हो सकता है तो तैयार हो जाना चाहिए उसके लिए। आपको लगता है कि आज के टाइम में साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड सिक्योरिटी ऐसे जो वर्ड्स पॉपुलर हो रहे हैं। आपको लगता है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर जो भारत काम कर रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में काम हो रहा है, इसके बारे में चाणक्य ने क्लियर इनसाइट दी थी। अब भारत सबसे ताकतवर सेना बनाने के लिए चाणक्य नीति पर चला और राज कर रहा है। अंत में ये बात चाणक्य कह रहे थे कि पॉलिसी डिसीजन हॉलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि वो राज्य को एडवांस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई और आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आप खुश। और ऐसे काम नहीं चलेगा। जो सॉल्यूशन हॉलिस्टिक, यानी कि ये प्रॉब्लम आई, क्यों वो भविष्य में ना आए, इसके लिए आपकी नीतियों का निर्माण होना चाहिए। इस बात को भारत ने पूरी तरीके से फॉलो किया और आज विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि चाणक्य नीति ने कैसे भारत को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब आप ही बताइए कि भारत का ये कदम आपको कैसे लगा और क्या आपको लगा है कि इस कदम से कोई बदलाव आ पाएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।